सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट्स या किसी बिंदु के पोजीशन को समझाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। इसमें हम हर बार की तरह स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, उन सब की ही हम ये एक लिस्ट बनाई है। उसी का यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे और उसको एज री एग्ज़ाम कंपार्टमेंट या फाइनल एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उन सब के लिए एक बहुत हेल्पफुल नोट्स ये डेवलप किए जा रहे हैं जिसको हम बना रहे हैं। और ये एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ, जिसको आप देख लें। ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमें करना है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इन्हीं को हम सबको लेकर के यहाँ डिस्कस करेंगे। आप लोगों को जब ये वीडियो देखेंगे तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार सेल्फ खुद भी करें और समझें। हम तो इसको सॉल्यूशन यहाँ दे ही रहे हैं। आई श्योर कि यदि आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को एक बार कर लेते हो बाय हैंड अपने हाथ से, तो ये सब कुछ समझ में आएगा। और इस चैप्टर की जो वेटेज है वो लगभग 6 से 8 नंबर की है। यदि आप इस चैप्टर को तैयार करते हैं तो कम से कम 6 नंबर और मैक्सिमम 8 नंबर की वेटेज इस चैप्टर से है जो अक्सर आती है। अभी हम प्रीवियस चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर की ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो फर्स्ट चैप्टर्स में भी 6 और मैक्सिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। इसी तरह से जो सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स था, बहुपद था, उसमें भी ऐसी वेटेज थी कि जिसमें 6 से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन थे। कभी वो 6 हो जाते हैं, कभी 8 हो जाते हैं, कभी 10 मार्क्स का हो जाता है। तो ये वेरिएशन होता है हर चैप्टर्स में। कभी कभी वो 1-2 मार्क्स कम या अधिक हो जाते हैं। ऐसे ही थर्ड चैप्टर में भी वेटेज हमने देखी तो उसमें मिनिमम 6 मार्क्स तो है ही है और वो 8 मार्क्स तक भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हैं। तो टारगेट ये होना चाहिए कि हम मिनिमम मार्क्स के भी इसकी वेटेज माने। तो मिनिमम हमारे पास 3 चैप्टर 6 मार्क्स के भी हुए तो 18 मार्क्स के ये तीनों चैप्टर्स हो जाएंगे। ये 18 ही नहीं, ये 18 से 24 तक की वेटेज वाले क्वेश्चंस हम इन तीनों चैप्टर्स में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, और उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि पूरी डिटेल हम ऑलरेडी वीडियो चैप्टर्स में कर चुके हैं। तो छोटा सा हिंट हम देते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या है। हम नॉर्मली किसी भी नंबर लाइन को, एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, उन दोनों लाइनों को यदि एक साथ किसी प्लेन में काट दें, जनरली हम बात करते हैं संख्या रेखा इस तरह से करते हैं। एक ये हम संख्या रेखा पर पॉइंट मार्क करते हैं 0 1 2 3 एज ए -1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3 कर देंगे। एक वर्टिकल, ये हमें क्षैतिज, हम इसको कहेंगे क्षैतिज लाइन या हम हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कहते हैं। एक वर्टिकल लाइन है जो ऊर्ध्वाधर होगी, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह दिखाते हैं। और यहाँ 0 1 2, ये -1 -2,
इस तरह से दिखाएंगे। ये हमारे पास एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, बट ये अलग अलग फॉर्मेट में है। ये एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है। यदि इन दोनों को हम एक साथ कहीं इस तरह से दिखा दें तो ये दोनों लाइन हमारे पास एक प्लेन टू डायमेंशनल प्लेन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 2D, हम एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष को हम बात करेंगे तो ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, यहाँ एक्स एक्स डैश या वाई वाई डैश है। जो ये बिंदु होता है इसे कहते हैं ओरिजिन, जो दोनों अक्षों को काटता है, और वो मूल बिंदु जिसको हम 0 0 पर मिलाते हैं तो वो ओरिजिन कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो 0 0 होता है। यदि हम इसके निर्देशांक लिखेंगे तो वो 0 0 हम लिखेंगे। ऐसे यदि हमारे पास यहाँ से हम दाएं तरफ जाते हैं तो +1 +2 होंगे, ऊपर जाएंगे तो ये +1 +2 होंगे, बाएं तरफ जाएंगे तो -1 -2 होंगे। यदि हम नीचे मार्क करते हैं तो -1 और -2, इस तरह से नंबर जो हमारे रिप्रेजेंट होंगे। फिर बात आती है कि यहाँ हम इसको 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में 4th क्वाड्रेंट कहते हैं, तो हिंदी में इसको हम 4 चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश हमारे पास ये पहला चतुर्थांश कहलाता है, ये दूसरा चतुर्थांश कहलाएगा, ये 3rd चतुर्थांश कहलाएगा, और ये 4th चतुर्थांश कहलाता है। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पहले चतुर्थांश में जो निर्देशांक होंगे उनके दोनों के साइन x का और y का क्या होगा। हम इस अक्ष पर, x अक्ष पर जो हम कोई भी बिंदु दिखाते हैं उसमें x की जो वैल्यू होती है उसको भुज कहते हैं, और जो y अक्ष पर होती है उसे कोटि कहते हैं। यदि हम यहाँ कुछ a और b या x और y लिख दें तो यहाँ कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक x और y है। x और y में जो x है उसको हम कहेंगे भुज, ये भुजा की तरह फैला हुआ है, और ये कोटि, ये सिर की तरह y को हम कहेंगे यहाँ पर कोटि। तो हम सिंपल भाषा में समझ लें कि भुजा की तरह फैलाया हुआ है उसे भुज कह रहे हैं, और जो वर्टिकल है सिर की तरह खड़ा है उसे हम कोटि कहते हैं। तो यहाँ y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। यदि हम यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में या प्रथम चतुर्थांश में निर्देशांक दिखाएंगे तो x और y की जो दोनों वैल्यू है वो धनात्मक होगी। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में होता है। तो यहाँ पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु हम मार्क करेंगे वो पॉजिटिव होंगे। यहाँ जब सेकंड में जाएंगे तो x निगेटिव है, माइनस में है, और y प्लस में है, तो ये किस तरह से होंगे। जबकि हम तृतीय में जाएंगे तो ये हमारे पास जो होगा ये माइनस है, x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, जबकि ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x प्लस में है और y नीचे है तो माइनस में हो गया। तो इन चारों चतुर्थांशों में कौन कौन से बिंदु कहाँ कहाँ आएंगे उनको हमने लेकर के डिस्कस किया। अब बात आती है कि कोई बिंदु यदि x अक्ष पर है तो उसकी स्थिति क्या होगी। यदि हम मान लें कि यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसके निर्देशांक यदि 2 पर है ये, तो इसके निर्देशांक होंगे 2 0, और इसकी भुज जो होगी वो 2 होगी और कोटि होगी 0। ऐसे ही यदि हम इसको यहाँ बिंदु को दिखाना चाहते हैं तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 0 2 होंगे, इसमें भुज 0 होगा और कोटि 2 होगी। ये y अक्ष पर होगा, ये x अक्ष पर है। ऐसे ही यदि हम यहाँ दिखाना चाहेंगे तो ये x अक्ष पर तो है लेकिन -2 0 हम इसको दिखाना चाहेंगे, इसमें भुज -2 है और कोटि 0 है। ऐसे यहाँ यदि दिखाना चाहें तो ये y अक्ष पर है, इसके निर्देशांक क्या होंगे 0 -2 होंगे, इसमें भुज 0 है और कोटि -2 है। तो ये भुज और कोटि समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि भुज क्या है, कोटि क्या है, कितनी कोटि है, कितनी भुज है। ये सारी बातें बताने के लिए मैंने इन सबको बताया गया कि इसकी जो बेसिक बातें हैं वो बताते हैं। फिर क्वेश्चन जब करेंगे तो वो कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और बाकी भी। तो यहाँ पर जो बिंदु होंगे हम उसमें यदि कोई भी बिंदु हम यहाँ कह दें कि ये बिंदु यदि हम मार्क करना चाहेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये 2 और इधर से भी 2 है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 2 2 होंगे। ऐसे यदि हम यहाँ इसको मिलाना चाहेंगे, यहाँ इसको मिलाएंगे तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -2 2, और यहाँ हम इसको दिखाएंगे तो ये हमारे पास जो बिंदु होगा उसके बिंदु होंगे -2 एंड -2। यदि यहाँ हम इसको दिखाना चाहेंगे तो ये एग्जाम्पल है, एक्यूरेट नहीं। अब यहाँ x2 है और y -2 है,
तो इसके निर्देशांक इस तरह से होंगे। तो हमारे पास चार चतुर्थांशों में हमने निर्देशांक दिखा दिए क्या क्या होंगे, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर निर्देशांक क्या होंगे वो बता दिए। अब हम क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। तो ये तो हुई थी हमारे सब चैप्टर की समरी। अब हम क्वेश्चनों पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि दो बिंदुओं के भुज समान और कोटि भिन्न हो तो वे स्थित होंगे कहाँ। अब ये देखना है कि यदि उसने क्या है, दो बिंदुओं के भुज समान है और कोटि भिन्न है। भुज का मतलब है पहला पद जो होगा, यदि हम कह दें कि ये ए बिंदु है और इसमें हम कह दें 2 या 2 3 कह देते हैं और दूसरा एक बिंदु ले लेते हैं, उसने क्या भुज सेम है और कोटि अलग अलग है, तो ये निर्देशांक कहाँ होंगे, ये एक्स अक्ष पर होंगे, वाई एक्सिस पर होंगे, चतुर्थांश में होंगे, किस में होंगे। तो इसमें ये पूछा गया कि ये दो बिंदुओं में भुज तो समान है और कोटि भिन्न है तो वे स्थित होंगे। ये किसी एक्स के समांतर हो सकते हैं, किसी चतुर्थांश में हो सकते हैं। तो यदि हमने ये ले लिया, तो यदि हम इसमें दिखाना चाहें 2 3 है 2 4 है, तो 2 और 3 यहाँ कहीं होगा, 2 4 ऊपर होगा। तो ये कहीं इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि यहाँ 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। समझने के लिए हमने मार्क किया कि 2 3 ये एक बिंदु हो गया, 2 4 ये दूसरा बिंदु हो गया। यदि इनको मिलाएंगे तो क्या होगा, ये पैरेलल हैं, समांतर हैं, किसके, वाई अक्ष के समांतर हैं। तो इस क्वेश्चन में कहेंगे कि यदि किसी दो बिंदुओं के भुज समान हैं और कोटि भिन्न हैं तो वाई अक्ष के समांतर होगा। ये दो बिंदु कहां होंगे, वाई अक्ष के समांतर होंगे। तो लिख सकते हैं ए और बी बिंदु वाई अक्ष के समांतर हैं। इनके विपरीत यदि ये हो जाए कि भुज अलग हो जाए और कोटि सेम हो जाए, जैसे हम ये मान लेते हैं कि ए बिंदु जो है वो 2 3 है और बी बिंदु जो है वो 3 2 3 है, तो यहां क्या होगा। अब इसको देखेंगे तो यदि इसी में हम मार्क करें 2 3 कहां है, 2 3 ये बिंदु है और फिर 3 3 कहां है, फिर 3 3 यहां है, इस तरह से। तो ये बिंदु ऐसे है, तो ये क्या हुआ, ये एक्स अक्ष से समांतर हो गया। तो यहां जो बिंदु मिलेंगे हमें ए और बी, वो एक्स अक्ष के समांतर है। ये बात हमें एक क्वेश्चन से हमने दो कंसेप्ट निकाले, दो क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह के कि यदि हमारे पास भुज जो है वो समान है तो वाई अक्ष के समांतर होगा और यदि कोटि समान है तो एक्स अक्ष के समांतर होगा। तो एक ही क्वेश्चन में हमारे पास 2-3 क्वेश्चन हमें मिल गए। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इस में ये कोई बिंदु है, इस बिंदु में एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। ये 2-3 कोई बिंदु है, ये पूछ लेते हैं, क्वेश्चन है कि इसमें एक्स अक्ष से इसकी दूरी क्या है। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, जितनी दूरी पर वाई है। एक्स अक्ष से दूरी यहां, तो एक्स से ऊपर कितना है, वाई के लिए ये 2 3 है बिंदु। तो इस 2 3 को हमें देखना है कि इसमें वाई कितना है, ये दूरी कितनी है। ये दूरी एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 1 2 3, तो 3 हो गई। क्वेश्चन क्या था, 2 3 एक निर्देशांक दिए गए हैं किसी बिंदु के, उसमें वो एक्स अक्ष से कितनी दूर है। तो एक्स अक्ष से इससे कितनी दूर है, तो यहां वाई अक्ष पर गिनती करो कितना है, 3 है। यदि ये पूछ ले इस 2 3 के लिए कि ये वाई अक्ष से कितनी दूर है, कितने लंब है इसका, तो यहां से 1 और 2 ये 2 दूरी इकाई दूर है, ये 2 इकाई 2 यूनिट दूर है। और ये एक्स अक्ष से कितनी दूर है, 3 यूनिट दूर है। एक्स वाई अक्ष से कितनी दूर है, 2 यूनिट दूर है, 2 इकाई दूर है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं, इसलिए मैंने ये जनरल अभी बता दिया। अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन हो गए ये, मैं अभी इसको भी रब नहीं करते क्योंकि इसको आगे यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन था बिंदु P -2 7
को की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या थी। सेम वही क्वेश्चन कि यदि कोई बिंदु है p माइनस 2 7, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी। अब एक्स अक्ष से दूरी देखनी है कि ये किस तरह से होगा, यहां समझना है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो वाई पे जाएंगे ना, कितना है 7 है, तो इसकी जो दूरी है वो 7 इकाई होगी। ये इसी बिंदु को पूछ दें कि ये y एक्सिस से कितनी दूरी होगी, तो ये -2 होगी, मतलब इधर होगी ये लाइन, तो मतलब पॉइंट देखेंगे तो -2 तो यहाँ होगा और 7 यहाँ को ही होगा, तो ये -2 और 7 यदि ये है तो ये दूरी -2 हो गई, y एक्स से दूरी -2 है और x अक्ष से दूरी 7। नेक्स्ट सेम बिंदु ऐसा ही है, x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का कोटि होता है। एक्स अक्ष पर जो बिंदु होते हैं, देखो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होंगे उनका कोटि क्या होगा, उनका कोटि 0 होगा, यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0। ऐसे यदि y अक्ष पर पूछा जाए कि उन पे भुज क्या होता है, तो उनका भुज जो है वो 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। सेम क्वेश्चन है। अब उसने पूछा एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक होते हैं, एक्स अक्ष पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनका कोटि क्या है, तो यहाँ -2 0 0 0 2 0, तो यहाँ एवरी टाइम हर बार 0 कोटि आ रहा है। यदि वो पूछ ले कि y अक्ष पर इसका भुज क्या होगा, तो y अक्ष पर भुज जो है x का मान 0 0 आ रहा है, तो y अक्ष पर जो होगा उसका जो भुज होगा वो 0 होगा एवरी टाइम। वह बिंदु जिसका भुज 5 और वह x अक्ष पर स्थित है के निर्देशांक क्या होंगे। अब यदि हम बात करें कि निर्देशांक भुज 5 है और x अक्ष पर है, तो यही तो होगा वो, ये रहा 5, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 5 0। भुज का 5 x अक्ष पर है तो उसका कोटि तो 0 होना ही होना है, क्योंकि जब वो x अक्ष पर है तो y का मान 0 होगा। यदि वो y एक्सिस पर होता तो x का मान 0 होता है। ये समझने वाली बात है कि यदि हमें भुज दे रखा है और वो x एक्सिस पर है तो y का मान कोटि जो है वो जो ऑर्डिनेट है वो 0 होगा। नेक्स्ट फिर बिंदु एक पॉइंट आ गया कि कुछ बिंदु हमें रिप्रेजेंट करने हैं, और एक क्वेश्चन फिर पूछा कि यदि पॉइंट -2 -3 ये पॉइंट है और दूसरा है 4 -3, ये किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, तो फिर चतुर्थांश को पढ़ने के लिए हमें यहाँ पहुंचना पड़ेगा। ये देखेंगे ये दोनों एक्स भी और वाई भी दोनों माइनस में है, भुज और कोटि दोनों माइनस में है, एक्सिस यानी कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों माइनस में है, तो माइनस कहाँ होंगे, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, तीसरे चतुर्थांश में होंगे। तो माइनस माइनस यहाँ हो रहे हैं, देखो, तो जब माइनस माइनस यहाँ है तो ये कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है। अब यहाँ भी दोनों माइनस में है तो किस चतुर्थांश में होगा, तीसरे चतुर्थांश में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फिर कह रहे x तो प्लस में है और y माइनस में है, मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव कहाँ होगा, देखो x पॉजिटिव यहाँ है और y नेगेटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, चतुर्थ चतुर्थांश में आ रहा है। तो ये हमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि हमें किस चतुर्थांश में क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस पर उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई पर क्या होंगे, कोटि क्या होगा, भुज क्या होगा, कोटि से दूरी कितनी होगी, यानी कि हमारे पास जो एक्स एक्स से दूरी क्या होगी, वाई एक्स से दूरी कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ आए हुए। अब हम मोस्ट जो आपको समझने वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उसमें कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक कुछ बिंदु हमें दिए गए हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं, और क्वेश्चन में क्या है कि एक पॉइंट है आपके पास -30, दूसरा है 30 और तीसरा है -3 4, और हमें कहा गया है कि इसको ग्राफ पे बनाना है और डी के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, और ये जो ABCD है वो एक आयत है। अब यहाँ ग्राफ पेपर हम लेंगे, हमारे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ इस तरह से इसको बनाएंगे, और आप लोग इसको ग्राफ शीट पे बनाएंगे।
प्रैक्टिस जरूरी है ग्राफ शीट पे। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे निर्देशांक आ गए 0 0, यहाँ 1 2 हमारे पास ये 3 4 तक है, तो हम इसको 4 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 तक ले लेते हैं। यहाँ माइनस में लेंगे क्योंकि माइनस हमारे पास है, -1 -2 -3 -4। यहाँ भी ले लेते हैं माइनस में ही, -1 -2 -3 -4। अब हमारा जो पहला पॉइंट है वो -3 0 है, -3 0 है तो यहाँ आ गया, इसको लिख देंगे -3 0। फिर है 3 0, तो 3 0 तो यहाँ आ गया, इसके भी निर्देशांक लिख देते हैं 3 0। तीसरा पॉइंट है -3 4, -3 4, तो यहाँ पहुंच जाएंगे आप, देखो 4 यहाँ है और 3 ये है, इस तरह से हमें इसको बताना पड़ेगा ये -3 और 4 है। अब ये देखो ये आयत कब बनेगा, आयत के लिए इसने कहा है कि ABCD एक आयत है। तो आयत में हमें क्या मालूम है कि किसी आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है, यदि हम कहते हैं AB C और D है, ये इस तरह से हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो यहाँ कहीं D आएगा। तो ABCD इस तरह से होना चाहिए। हम इसको यहाँ इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ A कह देते हैं, ये B C और D, कुछ भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास क्या है कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं हमें उनको दिखाना है। अब ये आयत है तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये हमें प्रीवियस नॉलेज है कि आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। आयत की रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो एक रेक्टेंगल हो गया, तो जितनी डिस्टेंस ये होगा AB के बीच में उतना ही CD के बीच में होना चाहिए, जितना AC के बीच में है वो BD के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से ये दूरी कितनी है, यहाँ से 0 थी और यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ भी 0 से 4 तक जाना पड़ेगा हमें ये, और जितनी दूरी यहाँ से ये है उतनी दूरी हमें इसके लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ तो 3 है, ये भी 3 है, तो यहाँ इस तरफ जाना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास D बिंदु आया, इसके निर्देशांक क्या होंगे ये हमें सर्च करना है। तो अब देखो ध्यान से दोबारा समझा देते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ये पॉइंट लिस्ट बनाई, इसके अनुसार ग्राफ पे हमने जो है एक नंबरिंग की, और इसमें एक स्केल हमें कंसीडर करना पड़ेगा। स्केल क्या है, 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। यदि हम इसमें हिंदी में लिखें तो पैमाना क्या होगा, 1 बॉक्स बराबर 1 इकाई, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां हमारे पास 1 बॉक्स हमने 1 इकाई के लिए मान लिया। तो जैसे जैसे यहाँ पर निर्देशांक कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए थे उनके अनुसार हमने ये -3 0 ले लिया, फिर 3 0 ले लिया, फिर हमने -3 4 ले लिया। तो D हमें निकालना है। जब हम ग्राफ शीट पे बनाएंगे तो ये एक ऐसे हमें रेक्टेंगल आयत नजर आएगा, और उसने कह भी दिया है क्वेश्चन में कि ये एक आयत है। तो आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो जैसे ये लेंथ है 3, तो ये इधर है 3 इधर, तो ये टोटल हो गई 6। ये ऊपर 4 थी, ये 4 है, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ भी तो 4 होगी। ये कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, और यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे 0 से इधर कितनी है 3, तो 0 से इधर कितनी है, ये भी 3। यदि डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, तो -3 इधर से +3 इधर से, दोनों को दूरियों को जोड़ते हैं। यदि कहा जाए कि A और B के बीच की दूरी क्या है, तो 3 ये +3 ये 6 होगी। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, तो एक माइनस में 3 है, एक प्लस में 3 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगी। अब यहाँ हमारे पास जो D के निर्देशांक होंगे, एक तो वो 3 होगा और ऊपर जो हमने लिया है वो 4 होगा। तो D के निर्देशांक क्या हो गए, 3 4 हो गए। अब ये हमारा काम पूरा हो गया और ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। फिर एक क्वेश्चन इसको देखते हैं कि इसमें और कुछ कहा गया है। यस, और भी आगे कहा गया है कि फाइंड द एरिया आल्सो ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो हमने जितना काम किया अभी कि हमने ग्राफ शीट को लिया, पैमाना माना,
कोऑर्डिनेट हमने निर्देशांक इस पर दिखाए, उनको एक रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल कंफर्म हो गया कि रेक्टेंगल है। फिर उसने कहा है कि इस आयत का, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल भी निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो चूंकि आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें याद होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई क्या होगी? देखो यहां से ए से बी के बीच की दूरी अभी हमने क्या बताई, इसने इनडायरेक्ट वे में दूरी पूछ ली, उसने ये नहीं कहा कि इसकी लंबाई बताओ, उसने कहा एरिया निकालो। तो एरिया के लिए हमें तो लंबाई चाहिए, तो लंबाई यहां से -3 से +3 के बीच का जो दूरी है वो 6 होगी। 6 तो लंबाई हो गई, और चौड़ाई कितनी हो गई? ये डिस्टेंस कितना है? ये 0 से 4 तक ऊंचाई है तो 4 हो गया, तो ये आ गया 24 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और भी ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही है। मैक्सिमम टारगेट हमारा है कि हम उन सारे क्वेश्चनों को ले लें जो एक टाइप के एग्जाम में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ बिंदु दे रखे हैं और उनको आलेख पर निरूपित करो, दिखाओ। तो बिंदु ए बी सी गिवन है, यहाँ भी ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 20, बी के निर्देशांक हमें गिवन है 50 और सी के निर्देशांक है 53 और डी के यहाँ भी हमें निर्देशांक निकालने हैं। और कहा है कि ये जब आकृति बनती है आलेख पर तो ये एक वर्ग बनता है। उसने कहा है ए बी सी डी एक वर्ग है। तो वर्ग हमें है तो ये हमें स्केल पर एडिट लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ निर्देशांक को हम ग्राफ में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो ये सारी बातें, हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 है, तो यहाँ 5 तक आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 तक भी ले लो, बट हमें जरूरत पड़ेगी 5 की। तो एज इट सेम यहाँ भी होना चाहिए। हमारे पास जो ग्राफ है वो उसी टाइप का होना चाहिए। माइनस में लेंगे हम -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ये बातें ध्यान रखना है कि हमें ओरिजिन से, मूल बिंदु से जब सीधे जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो प्लस में होंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस में होंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस में होगा, नीचे जाएंगे तो माइनस में होंगे। यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ 0 से तो शुरू कर दिया, लेकिन क्या नंबर दिखाना है? 6 दिखाना है, तो 6 5 4 इस तरह करते हैं। वो नहीं होना। 0 से जब बढ़ेगा तो 0 से बड़ा होने के बाद 0 के बाद नंबर आएगा 1 2 3 आएगा। यदि 0 से छोटा है तो -1 -2 -3 आएगा। ऐसे ही ऊपर या नीचे हम बात करेंगे। अब हमारे पास जो बिंदु गिवन है उनको लिखेंगे। जो बिंदु दिए हुए वो क्या है? पहला बिंदु है 2 0 2 0, ये आ गया 2 0 बिंदु एक्स अक्ष पर है। क्यों? क्योंकि इसमें भुज 2 है, कोटि 0 है, शून्य है। दूसरा है 5 0, तो 5 0 देखो कहाँ है? 5 0 ये हो गया, इसको भी मार्क कर दिया 5 0। तीसरा है 5 3, तो 5 3 हमारे पास यहां हो जाएगा। ये अब इसने पूछा वर्ग बनाना है, तो देखो यहाँ यदि हम इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी, तो वर्ग कहाँ होगा? वर्ग ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ आएगा पॉइंट। तो ये जो डी बिंदु हमारे पास आया, ये हमें निकालना है, इसके निर्देशांक क्या होंगे। देखो यहाँ भुज कितना है, इसके ऊपर वही होगा सेम, जो भुज यहाँ है वही यहाँ भी होगा। यहाँ 2 है तो 2 होगा, जैसे 5 है तो यहाँ भी 5 है। अब ये कोटि कितना हुआ? 1 2 3, ये 3 यहाँ, जितना यहाँ है उतना यहाँ होगा। तो ये नया बिंदु जो आया हमारे पास 2 3 आया। डी के कोऑर्डिनेट आ गए 2 3, भुज 2 और कोटि 3 आ गए। तो हमारे पास चौथा बिंदु भी हमें मिल गया, चौथा बिंदु हमने निकाल लिया। अब ये देखो ये एक वर्ग बना, इस तरह से वर्ग बन गया। वो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं, स्क्वायर हो गया, ऑल साइड आर इक्वल होती हैं।
तो ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा बराबर है, तो ये हमारे पास ये आ गया। फिर उसने क्या कहा आगे, उसने कहा है कि डी के निर्देशांक बताओ और ये एक वर्ग है, इतना काम था। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आयत बन रहा था, चौथा कोऑर्डिनेट उसमें भी निकालना था। यहाँ वर्ग बन रहा है, यहाँ भी चौथा कोऑर्डिनेट निकालना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये पता करना है कि कोई बिंदु निम्न बिंदुओं को आलेखित कीजिए। यहाँ भी हमें ग्राफ बनाना है और बताइए कि ये बिंदु संरेखी है या नहीं। संरेखी किसे कहते हैं, नया शब्द आ गया, संरेखी, कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स एक लाइन में। यदि हम देखेंगे कि यदि कोई बिंदु है हमारे पास है, नया क्वेश्चन है, उसमें हमें दे रखे हैं कुछ बिंदु, ऐसे यहाँ हम ले लेते हैं 2 - 4, ए बी के निर्देशांक लिखते हैं वो 3 - 6 और सी के निर्देशांक लिखते हैं -1 और 2। तो इनको हमें ऐसे ही ग्राफ पे बनाना है, तो हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ के लिए मैं थोड़ा सा, जी हमने दोबारा से नाम बनाना है, हमें इसी को देखेंगे। तो 2 - 4, 2 - 4 क्या आएगा, 2 तो ये हो गया, और y जो है वो -4 है, तो हम यहाँ लेंगे इस तरह से। ये देखो, हमें जब ग्राफ शीट होगी ना तो उस पर ऑलरेडी बॉक्स बने होते हैं, हमें यहाँ लाइन डॉट करनी पड़ी, वहां तो ऑलरेडी डॉट मिलेगी वो लाइन। तो हम उस ग्राफ शीट में जब बनाएंगे तो ये आसानी से हमें बिंदु मिल जाएगा। उसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 - 4। दूसरे कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 - 6। अब 3 ले रहे हैं और ये -6 ले रहे हैं, तो -6 नीचे जाना पड़ेगा हमें। देखेंगे कितना है, -5 हो गया, फिर -6 लेना पड़ेगा, तो -6 के साथ यहाँ कहीं होगा, तो इसको देंगे 3 - 6। और एक बिंदु है -1 और 2, -1 तो ये है और 2 पे यहाँ होगा ऊपर, तो इसको थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं इस तरह से, ये -1 और 2 होगा। अब देखो इनको मिलाने की कोशिश करते हैं, ये कहीं एक लाइन में आ रहे हैं कि सीधे, देखो ये एक लाइन में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये बिंदु सभी ए बी और सी बिंदु सभी संरेख हैं, संरेखी है। इस तरह से हमें काम करना है। दूसरे बिंदु भी ऐसे दिए हुए हैं, दूसरे बिंदु हमें दिए हुए हैं -4, 4 - 4, दूसरा है 3 - 3 और चौथा है -1 और 1। अब देखो यदि इनको भी प्लॉट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, देखो -1 यहाँ आ जाएगा, -1 और 1 यहाँ आएगा, फिर 3 और -3, 3 और -3 यहाँ कहीं आएगा, और 4 और -4 वो यहाँ कहीं आएगा। तो ये भी इस तरह से लाइन आएगी। यदि हम बनाना चाहेंगे इसको अलग से तो वो भी संरेखी बिंदु आएंगे। इसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि सब कुछ मैं करूंगा, आप भी कुछ करेंगे तो उसमें बेटर होगा कि जब कुछ सीखोगे करोगे खुद तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सेम था, मैंने एक प्रोसेस किया, अब दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कुछ बिंदु हमें दिए गए, उनको आलेख यानी ग्राफ में बनाना है, उनको मिलाना है और ये देखना है कि वो कहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है, किस अक्ष के समांतर है, या वो बिंदु, क्वेश्चन है बिंदु P और Q, दो बिंदु हैं, उनको आलेख कीजिए, P और Q को मिलाइए, PQ किस अक्ष के समांतर है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां रेखा PQ अक्ष को काटती है। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, P के निर्देशांक लिखना है। P के निर्देशांक है 4 - 3 और Q के निर्देशांक क्या है, -2 और -3। अब हमें इसको ग्राफ पे बनाना है। ग्राफ पे यदि बना रहे हैं तो देखो कैसे बनेगा, ये x डैश, ये y डैश, यहाँ आपके पास 0 ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब पहला पॉइंट 4 3 दे रखे हैं तो 1 2 3 4 हम ले लेंगे, यहाँ 1 2 3 4 मार्क कर दें, यहाँ माइनस में आ जाएगा -1 -2 -3, -1 -2 -3, इस तरह से ले लें, -4।
अब पहला बिंदु है 4 माइनस 3, एक्स इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू माइनस 3, तो यहाँ कहीं होगा ये। तो ये 4 माइनस 3 पहला बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु है माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस 2 तो ये है और माइनस 3 नीचे आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा माइनस 2 एंड माइनस 3। अब देखो ये बिंदु P था और ये Q था, तो इसमें देखो भुज तो अलग अलग है और कोटि सेम है, तो ये लाइन कहीं ऐसे आएगी, ये आ गई। देखो ये कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। ये बिंदु PQ किस अक्ष के समांतर हैं, ये क्वेश्चन पूछा। तो PQ को मिलाने के बाद PQ किसके समांतर है, PQ x अक्ष के समांतर है। ये पहला काम तो था हमारे पास P और Q बिंदुओं को दर्शाना ग्राफ के ऊपर। दूसरा था कि ये पता करना कि क्या ये x अक्ष के या y अक्ष के इसके साथ समांतर है, तो ये x अक्ष के समांतर हो गया। और तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा है कि जो PQ अक्ष को कहाँ काटता है उसके निर्देशांक बताने, तो ये यहाँ काट रहा है। अब ये किस पॉइंट पर काट रहा है, किस बिंदु पर काट रहा है, y अक्ष पर काट रहा है और y पर यहाँ -3 है, तो इसके जो निर्देशांक होंगे तो यहाँ पर भुज तो 0 है और कोटि -3 है, तो यहाँ जो भी पॉइंट होगा उसके निर्देशांक 0 -3 होगा। P और Q किस अक्ष को काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है। y अक्ष पर ये किस बिंदु पर काट रहा है उसके निर्देशांक बताने थे, तो ये जिस बिंदु पर काट रहा है उसके निर्देशांक 0 -3 होंगे, जिसमें भुज जो है वो 0 है और कोटि -3। इस टाइप से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमने लिए थे वो हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु A के निर्देशांक लिखिए जिसमें x अक्ष के लंबवत दूरी 5 इकाई और y अक्ष की लंबवत दूरी 3 इकाई है तथा यह बिंदु तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु का भुज और कोटि भी बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हमारे पास जो टारगेट है वो ये है कि हमें ये ग्राफ बताना था। उसने कहा है कि एक बिंदु है, ए बिंदु है, उसने कहा है कि इस ए बिंदु में ए बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं जिसमें x अक्ष की लंबवत दूरी 5 इकाई है, x अक्ष की लंबवत दूरी 5 इकाई और y अक्ष की लंबवत इकाई 3 है। तो x हो गया 5 और y हो गया 3 पहली बार। फिर उसने पूछा है कि ये तृतीय चतुर्थांश में है और तृतीय चतुर्थांश में दोनों मान माइनस में होते हैं, तो ये -5 और -3 होगा। समझ में आ गया होगा। हमें जो पॉइंट दिया था वो बिंदु दिया था जिसकी भुज जो है वो 5 इकाई दूर थी और कोटि 3 इकाई दूर थी, उसके हमें निर्देशांक बताने थे। ए बिंदु के निर्देशांक आ गए। फिर उसने पूछा है कि भुज और कोटि बताओ। इकाई बताई थी इकाई के रूप में कि वो लंबवत है x अक्ष से, जिसमें x अक्ष की लंबवत दूरी x अक्ष की लंबवत दूरी 5 और y अक्ष की लंबवत दूरी 3 इकाई है। तो ये हमारे पास निर्देशांक आ गए। देन उसके बाद उसने पूछा कि भुज क्या और कोटि क्या है, तो भुज हमारे पास -5 हुआ और कोटि -3, तो ये भुज और कोटि हमारे पास हो गया। इस तरह से ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन समझने के लिए जरूरी था कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा, कहाँ ये रिप्रेजेंट होगा। तो ये हम ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी, ओरल हमने इसको बताया और इसको ओरल पे ही समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और है, थोड़ा डिफरेंट है, समझना है। उस क्वेश्चन में कहा गया है कि कार्तीय तल यानी कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन बनाना है। कार्टेशियन प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन बनाना है। उसमें कहा गया है कि चतुर्थांश खींचिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा चतुर्थांश खींच देते हैं।
ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा चतुर्थांश हो गया। अब यहाँ बराबर बराबर नंबर दे सकते हो आप, -4 इस तरह से, -4 यहाँ पे दे दो, 4 ये दे दीजिए, ठीक है। ये नंबर हमने दे दिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों चतुर्थांश खींचिए जिसके शीर्ष ए, बी, सी और डी पॉइंट दिए गए हैं। तो ए में है 4, 3, ए के कोऑर्डिनेट है 4 और 3, ये 4, 3 ए बिंदु है। दूसरा बिंदु दिया बी जिसके निर्देशांक है -4 और 3, -4 और 3। तीसरा बिंदु है -4 -3, -4 -3, और चौथा है 4 -3। ये निर्देशांक। अब यदि इस फिगर को आप देखोगे तो ये एक आयत नजर आएगा, रेक्टेंगल नजर आ रहा है, क्योंकि देखो ये लाइन y एक्स के समांतर है तो ये भी y एक्स के समांतर है, ये x एक्स के समांतर है तो ये भी x के समांतर है। इसमें देखो यहाँ सब भुज कोटि सेम है बट चिन्ह बदल रहा है। यहाँ भुज देखोगे तो 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ -4 है, यहाँ भी -4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये -3 है, ये भी -3। तो ये एक तरह की फिगर जो बनी हमें वो एक आयत बन गई। फिर उसने कहा है इसके विकर्ण खींचिए, विकर्ण मिला दो, ये विकर्ण मिला दिए। उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जहां विकर्ण परस्पर काटते हैं। तो विकर्ण कहां काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, तो इसके जो निर्देशांक हैं वो 0 0 आ गए। विकर्ण के विकर्ण कौन कौन से विकर्ण है, AC और BD दोनों विकर्ण 0 0 पर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये 0 0 पर काटते हैं, ये हमने विकर्ण बना दिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आसान है, चैप्टर बहुत आसान है और ये क्वेश्चन भी आसान है, बट हमें ये बेसिक बातें समझनी चाहिए कि हमारे पास जो निर्देशांक हैं, हमारे पास जो ज्योमेट्री है, उसके जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश जो होते हैं उनको हम कैसे यहाँ बताएंगे, कैसे देखेंगे। फिर छोटी सी समरी देखें, फिर समझ लें कि हमारे पास जो चतुर्थांश है वो पहला चतुर्थांश क्या है, दूसरा क्या है। पहला देखो यहाँ हमने बताया, यदि इसको दोबारा समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा और बड़ा बना दूं तो समझने के लिए जरूरी है कि हम इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास ये एक चतुर्थांश होता है। इस धरातल को, इस तल को, ये पूरे तल को हमने 4 भागों में बांट दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हम इनको चतुर्थांश कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक्स अक्ष है, एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश। इसको हम कहते हैं भुज और उसको कहते हैं कोटि। ये बिंदु जो है वो मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष भी और वाई एक्सिस जहाँ काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। ये एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होंगे उनमें कोटि 0 होगी। यदि यहाँ हम मान करके चल रहे हैं कि ये 1 है, 2, 3, 4 हम मान रहे हैं, तो यहाँ यदि इस बिंदु को देखेंगे तो इसमें 4 0 इसके निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, जिसमें भुज तो 4 और कोटि 0 होगी। ऐसे यदि यहाँ माइनस में दिखा दें, -1, -2, -3, तो यहाँ यदि -3 और 0 दिखा देंगे तो इसमें भुज -3 होगा और कोटि 0 होगा। ऐसे यदि हम यहाँ मार्क कर दें तो यहाँ पर भी यदि दिखाएंगे 1 2 3 4, तो ये 4 है, ये 0 4 एक निर्देशांक है, इसमें भुज 0 है और कोटि 4 है। हम यदि नीचे जाते हैं तो नीचे के नंबर -1 -2 -3 -4 इस तरह दिखाएंगे। यदि यहाँ दिखाना चाहेंगे तो इसमें जो निर्देशांक होंगे 0 -4 होंगे, मतलब इसकी जो भुज है वो 0 और कोटि 4 होगी। तो ये हमारे पास समरी हुई। फिर एक बात देखें कि ये पॉजिटिव है,
ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ जो दोनों निर्देशांक होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ एक्स निगेटिव है तो माइनस में होगा, और वाई पॉजिटिव तो प्लस में होगा। यहाँ एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है तो ऐसे होगा। और यहाँ एक्स प्लस में है लेकिन वाई माइनस में है, तो ये इस तरह के हमारे पास निर्देशांक मिलेंगे। ये सब कुछ हम डिटेल में समझा चुके हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर्स जो है कंप्लीट होता है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे या लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी वो हमने बनाई, और इसको पूरा चैप्टर्स जो है इसको बना के हमने तुम्हें दे दिया है।